हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 2 टुक्की वाला ब्लाउज़ सिल के बताऊँगी और उसमें पीछे बॉल और पाइपिंग डिज़ाइन के साथ होगा। तो सबसे पहले मैं सिलाई से पहले इसके लिए पेपर पेस्टिंग काट लेती हूँ और उसको कपड़े में आयरन कर लूँगी। सबसे पहले पेस्टिंग को इस प्रकार से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर रख के साथ में ही रख के इस प्रकार से कटिंग कर लूँगी। ये जो दाग है, इसका भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को इसका लिंक दे दूँगी। तो मैं सबसे पहले इसी के नाप से गला का कटिंग कर लेती हूँ। अभी ये कपड़ा हटा लेने के बाद पेस्टिंग में 1.5 इंच का दाग लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा को हटा देंगे। इस प्रकार से दाग लगा देने के बाद जो एक्स्ट्रा बचा हुआ पेस्टिंग है, उसको काट के हटा देंगे। फिर इसको कपड़े में आयरन कर लेंगे। लेकिन आज थोड़ा लाइन का प्रॉब्लम है, इसलिए ये कपड़े पे आयरन भी नहीं हो पाएगा। उसके बदले में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये कपड़ा खोल के रखेंगे। कपड़े के ऊपर इसको इसी हिसाब से बैठाएँगे। अगर बीच वाला पट्टी बैठा लेंगे, तो समझ में आ जाएगा जो ये कहाँ तक बैठेगा। और ये फेवी-स्टिक ग्लू है, अगर लाइन नहीं रहे तो हम लोग इसके सहायता से भी इसको चिपका सकते हैं। ये सूख जाने के बाद एकदम अच्छा से चिपक जाता है और जब लाइन रहे तो हम लोग इसको लाइन से ही पेस्टिंग को आयरन करके कर लेंगे। अब इसको अच्छा से हाथ से दाब के बैठा लेंगे। अब 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के इसको काट के निकाल लेंगे। ये आयरन नहीं किया हुआ है, हो सकता है ये थोड़ा-थोड़ा अलग हो जाए, इसीलिए सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग सिलाई डाल देंगे, फिर 1/2 इंच पे दाग लगा के इसमें पाइपिंग लगा लेंगे। इस प्रकार से पूरे में जो 1/2 इंच बढ़ा हुआ वाला कपड़ा था, उसको सिलाई कर लेंगे। अब पेस्टिंग को फ़ोल्ड करके बीच वाले पे दाग लगाएँगे और बॉल लगाने के लिए, चूँकि हम लोग पेस्टिंग पे पाइपिंग लगाएँगे, इसलिए पाइपिंग लगाने से पहले इसमें हम लोग बॉल का सिलाई करेंगे। 1.5 इंच दूरी-दूरी पे बॉल का दाग लगाएँगे। इस प्रकार से पूरे में 1.5 इंच की दूरी-दूरी पे हम लोग दाग लगा लिए हैं। अब बॉल को इस प्रकार से रख के कुछ दूरी से पहले इसमें मशीन चला लेंगे। एक-एक करके इस प्रकार से बैठा के एकदम सटा के चलाने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए थोड़ा दूरी से इस प्रकार से मशीन चला लेंगे। इसी प्रकार से पूरे में हम लोग बॉल पे सिलाई कर लेंगे। बॉल का सिलाई हो चुका है। उल्टे तरफ से ये जो बढ़ा हुआ वाला जो एक्स्ट्रा बॉल का कट बचा हुआ टुकड़ा है, इसको हम लोग इस प्रकार से सारे टुकड़े को काट लेंगे। अभी पाइपिंग डोरी को भी ऊपर से रख के एक सिलाई डाल देंगे। इसके लिए धागा चेंज करके गोल्डन धागा लगा लेंगे। अभी पाइपिंग डोरी को इस प्रकार से ऊपर रख के पूरे में गोल्डन धागा से सिलाई डाल देंगे। इस प्रकार से पूरे गोलाई में सिलाई चला लेंगे। इस प्रकार से सिलाई चलाने के बाद उल्टा की तरफ जो बढ़ा हुआ वाला गोल्डन कपड़ा है,
इसको भी छाँट लेंगे, इससे कपड़े में बैठाने में सुविधा होगा। अभी इसको मैं पीछे वाले पल्ले में बैठा के बता दूंगी। फिर इस प्रकार से पीछे वाले पल्ले के गले के ऊपर इसको रख के पूरे में धीरे धीरे मशीन चला लेंगे। अब पाइपिंग और बॉल लगा लेने के बाद इस प्रकार से इस यहाँ से एक गोल्डन लेस भी लगा लेंगे, जो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। सेम यही लेस हम लोग इस डिजाइन में ब्लाउज में हाथ में भी डालेंगे। इस प्रकार से पाइपिंग के बगल से इसमें एक सिलाई चला लेंगे, गोलाई घुमाते हुए पूरे में एक सिलाई चला लेंगे। गला में बॉल, पाइपिंग और लेस लगाने के बाद आप लोग देख सकती हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। अभी इसमें हम लोग पीछे टेकिंग का दाग लगा लेंगे। टेकिंग का दाग लगाने के लिए 5 बाई 5 भी हम लोग इसे ले सकते हैं। 5 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा लेके इस प्रकार से एक दाग लगा लिए। सेम इसी प्रकार दूसरे साइड का भी दाग लगा लेंगे। अभी सामने पल्ला में टेकिंग डाल के चोली का फाइनल लुक दे देंगे। तो ये दोनों तो साइड का हिस्सा है जो इसके साथ ये अटैच होगा, और बीच वाला जो हिस्सा है इसमें ये चोली बन के रेडी हो जाएगा। वो कैसे बनेगा आइए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। इसको तो साइड हटा दिए। अब ये जो है इसका मेन रोल है। इसको इस प्रकार से दोनों को ऑपोजिट में करके इस प्रकार से फोल्ड करके रखेंगे। रखने के बाद ऊपर की तरफ से इसमें 1/2 इंच पे चौक का दाग लगाएंगे, जो कि दोनों में लगाएंगे। फिर नीचे के तरफ से 1.5 इंच लेंगे, जो कि सभी नापी में लेना होगा। फिर इस प्रकार से 1.5 इंच लेके दोनों को मिला देंगे। आइए अब मैं इसे आप लोग को सिल के बता देती हूँ। अब 1.5 इंच लेके जो हम लोग दाग दिए थे उसको पहले इस प्रकार से सिल देंगे। और हम लोग हमेशा कोई भी सिलाई में डबल सिलाई ही डालते हैं। ताकि कपड़ा से सिलाई खुल ना जाए। इस प्रकार से सिलने के बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये जो छोटा वाला जो हिस्सा है उस साइड तिरछा वाला हिस्सा रहेगा और गोलाई वाला हिस्सा की तरफ बड़ा वाला पार्ट रहेगा। फिर इसके ऊपर इस प्रकार से रख के 1/2 इंच में इस प्रकार से सिलाई चला देंगे। इसको 1/2 इंच पे सिलाई डालना है। अभी ये 2 टुक्की वाला चोली इस प्रकार से बन के रेडी हो गया है। अभी हम लोग इसमें साइड वाला पार्ट जोड़ेंगे। अभी चोली को इस वाले हिस्से में सिलाई करना है। नीचे से भी शुरू कर सकते हैं, ऊपर से भी शुरू करते हैं, लेकिन आधा इंच ऊपर की तरफ चोली को बढ़ा के रखेंगे। और चोली थोड़ा बड़ा होता है, 1/2 इंच 1 इंच, तो पट्टी को थोड़ा खींच के बैठाना होता है। अगर अब ये जो साइड वाला पट्टी है इसको हल्का सा खींच के इसमें बैठाएंगे। ये सिलने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसके बाद हम लोग इसमें नीचे वाला पट्टी भी जोड़ लेंगे। इस अभी नीचे वाले पट्टी को भी इस प्रकार से रख के सिलाई कर लेंगे 1/2 इंच पे। डेढ़ इंच वाला जो हिस्सा है उसको कोना बना के ऊपर उठा देंगे ताकि वो फंस ना जाए। इससे चोली में अच्छा सेट नहीं करेगा।
अभी ये भी सिल के कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। इसके बाद हम लोग इसके नीचे 2 चाप सिलाई डालेंगे। उसके बाद 1.5 का पट्टी जोड़ेंगे। सामने वाले पल्ले में नीचे का पट्टी जोड़ने के बाद इसमें 2 चाप सिलाई चला देंगे। इसी प्रकार से 2 चाप सिलाई चला देंगे। इसी प्रकार से दूसरा पल्ला भी हम लोग रेडी कर लेंगे। उसके बाद अगर हुक वाला बनाना है तो बाएं वाला तरफ 3 इंच वाला पट्टी जोड़ेंगे जो कि निकला हुआ रहता है, और दाहिने वाला तरफ 2 इंच वाला पट्टी जोड़ेंगे जिसमें हुक लगता है। मैं दोनों को आप लोगों को जोड़ के बता देती हूँ। ये बायां वाला तरफ का है। बायां वाला तरफ जो 3 इंच वाला पट्टी जोड़ेंगे, पट्टी को हम लोग उल्टा के तरफ नीचे के तरफ रख के इस प्रकार से 1/2 इंच पे सिलाई कर लेंगे। इसमें हम लोगों का हुक का काज बनता है। इसमें आप लोगों को ध्यान देना है, जो ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत बार टाइट से पकड़ने से ये लंबा हो जाता है, तो बहुत सावधानी से इसको सिलाई करना है। अब हम लोग 2 इंच वाला पट्टी दाहिने तरफ जोड़ लेंगे। दाहिने तरफ वाला जो पट्टी जोड़ेंगे 2 इंच वाला, ये ऊपर की तरफ रख के जोड़ेंगे। सीधा में ऊपर की तरफ रख के जोड़ेंगे। दोनों का सिलाई थोड़ा उल्टा होता है, एक का नीचे रखना पड़ता है, एक का ऊपर की तरफ रखना पड़ता है। इसको भी 1/2 इंच में सिलाई कर लेंगे। जो 3 इंच वाला पट्टी है, ये सिलने के बाद इसको 1/2 इंच में फोल्ड करके इसके ऊपर से ऐसे चढ़ा के फिर इसमें 2 सिलाई डालना होता है। तीन इंच वाला पट्टी में बगल से एक और सिलाई डालना होता है, इससे फिनिशिंग अच्छा रहता है। 2 इंच वाला पट्टी जो सिल लिए थे, उसको पट्टी को बाहर की तरफ निकाल के पहले तो यहाँ एक चाप सिलाई डालेंगे। इसके बाद बाहर की तरफ फोल्ड करके 1/2 इंच उसको चाप सिलाई चलाएंगे। अब पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके एक और सिलाई चला देंगे। अभी आप लोग देख सकती हैं, यहाँ वाला सिलाई का सेंटर, यहाँ वाला सिलाई का सेंटर, गला का लंबाई और नीचे का सारा एक बराबर में है। अगर हम लोग ये थोड़ा भी खींचते तो ये ऊपर नीचे हो जाता, सिलाई का फंक्शन गड़बड़ हो जाता, देखने में अच्छा नहीं लगता। अभी हम लोग इसमें सामने में गोल्डन पाइपिंग डालेंगे, फिर उसके बाद पट्टी डालेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ गोल्डन पाइपिंग डाल के नहीं छोड़ते हैं, अंदर कपड़ा डालते हैं। इससे बॉडी में गोल्डन कपड़ा चुभता नहीं है। मैं कैसे करती हूँ आइए दिखा देते हैं। गला में जब हम लोग पट्टी लगाते हैं तो 1/2 इंच पे 4 दाग होता है, हम लोग उसको 3 दाग पे लगाते हैं। लेकिन चूंकि ये पाइपिंग है तो एक दाग तो इसी में कवर हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग 1/2 इंच पे लगाएंगे। ये सब बहुत छोटी छोटी बात है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग का कपड़ा बहुत फिनिशिंग से बनेगा। फिर इस प्रकार से पाइपिंग को थोड़ा टाइट पकड़ना है, टाइट पकड़ के ऐसे करके सिलाई कर लीजिए। और अगर आप लोग बॉडी मेजरमेंट से गला का कटिंग करते हैं, सामने का गला या कांकी का, तो गला में यहाँ पे कट करके बढ़ाना या घटाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, ये आपके बॉडी में एकदम सही तरीके से बैठेगा। ये भी आप लोग कटिंग करते समय ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से दूसरे गले में भी पाइपिंग डाल देंगे। पाइपिंग का जो बढ़ा हुआ कपड़ा था वो हम लोग काट के हटा दिए हैं। अब पाइपिंग को इस प्रकार से रख के, कपड़ा को भी इसी प्रकार से रख के, क्योंकि ये बॉडी में चुभता है, अगर आप लोग डायरेक्ट इसको फोल्ड करके सिलाई कर लीजिएगा, आप लोग का ये ब्लाउज पहनने से गला जहाँ पे होगा या हाथ में जहाँ पाइपिंग होगा वो बॉडी में चुभेगा। इसलिए अगर आप लोग इसमें पट्टी लगा लीजिएगा, आप लोग का ब्लाउज बहुत अच्छा से बैठेगा, स्टाइल भी होगा और बॉडी में चुभेगा भी नहीं।
ये पट्टी सिल लेने के बाद इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे पाइपिंग के पास ही एक और सिलाई डाल देंगे। और ये सिलाई बाहर तरफ नहीं डालना है, पाइपिंग से सटा के ही डालना है। इसी प्रकार से दूसरे पल्ले में भी पाइपिंग डाल के सिलाई डाल देंगे। अभी हम लोग पीछे का टेकिंग का सिलाई करेंगे, जो दाग लगा चुके थे। 5 बाई 5 का जो टेकिंग का दाग लगाए थे, वहाँ से फोल्ड करके इसको 1/2 इंच में सिलाई कर लेंगे और पूरी इसको वी शेप में सिलाई करना है। यहीं से इसको तिरछा लाइन पकड़ना है। और आप लोग जानते ही हैं, मैं कोई भी सिलाई में हमेशा डबल सिलाई डालती हूँ, इससे कपड़ा मजबूत रहता है। आप लोग भी डबल सिलाई डाल दीजिए। अभी हम लोग कंधा जोड़ेंगे। अभी दोनों का पाइपिंग एक साथ पकड़ के इसका कंधा जोड़ लेंगे, सामने पल्ला और पीछे पल्ला का। लॉक कर देंगे। अभी साइड का सिलाई डाल देंगे। इसी प्रकार से दूसरे साइड का भी कंधा को जोड़ लेंगे। फिर सीधा तरफ उलट के दोनों का सीधा पल्ला में साइड में एक दाग पे पहले चाप सिलाई चला लेंगे, उसके बाद नीचे का कमर का पट्टी जोड़ेंगे। अभी वो ये जोड़ लिए। अब इसी तरह से दूसरे साइड का भी जोड़ लेने के बाद नीचे का कमर पट्टी को जोड़ेंगे। वो भी 2 इंच का हम लोग को सीधा पट्टी में काटना होगा। ब्लाउज को सीधा रख के 2 इंच का पट्टी सीधा में काट के ऊपर पहले 1/2 इंच बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि ये फोल्ड करना होगा। अब फिर इस तरह से 1/2 इंच में पूरे में सिलाई कर देंगे। पट्टी हल्का सा ढीला में ही रखेंगे ताकि हेम में सहूलियत हो। पट्टी एकदम खींचना नहीं है। इसी प्रकार से पूरे में पट्टी जोड़ लेंगे। इस प्रकार से पट्टी जोड़ लेने के बाद फिर से सामने वाला पल्ला लेके पट्टी के तरफ इसको उलट के एक चाप सिलाई चला देंगे। इस प्रकार से पूरे में चाप सिलाई चला देंगे। अब नीचे वाला पट्टी को भी इस प्रकार से फोल्ड करके सिलाई कर लिए। अब इसको अंदर के तरफ उल्टा के तरफ इस प्रकार से फोल्ड करके पहले तो पिन लगा लेंगे, फिर इसको 1/2 इंच में सिलाई कर लेंगे। उसके बाद कमर नाप के, और यहाँ पे तो कट दे ही दिए थे फिटिंग सिलाई का, इस हिसाब से सिलाई कर देंगे। सबसे पहले मैं इसमें पिन लगा लेती हूँ। पिन लगा लेने के बाद अब जो ये 3 इंच वाला पट्टी था जो बढ़ा हुआ था, उसको छोड़ के पूरा कमर नाप लेंगे। ऐसे जिनका बना रही हूँ उनका कमर 32.5 है, 32 है, तो 1/2 इंच हम लोग एक्स्ट्रा रख सकते हैं मार्जिन के लिए। तो ये 38.5 हो रहा है। अगर 32 रखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हम लोग साइड में आईलेट भी देते हैं। तो 6 इंच को अगर हम लोग 4 फोल्ड करेंगे तो 1.5 इंच होगा। तो 1.5 इंच पे हम लोग यहाँ कमर का बीचों बीच से दाग लगा के ये जो कट वाला एरिया था कांखी के पास, उसको मिला दिए। अब इसी में हम लोग फाइनल सिलाई डालेंगे और 2 दाग हटा के 2 बार एक्स्ट्रा सिलाई भी डालेंगे, ताकि अगर किसी को टाइट हो तो वो ढीला कर सके, जो देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को एक साइड का सिलाई करके बता देती हूँ। सबसे पहले तो इसे लॉक करेंगे अंदर से बाहर की तरफ। उसके बाद ये सिलाई हम लोग कांखी के तक ले जाएंगे। इसको भी लॉक कर लेंगे। फिर 1 फुट के नाप का, ये जो फुट का चौड़ाई है, इस फुट के चौड़ाई के नाप का फिर से लॉक करेंगे। इसी चौड़ाई में पूरा नीचे तक उतारेंगे। ये 2 सिलाई हो गया।
एक और सिलाई डाल देंगे। इस प्रकार से फिटिंग सिलाई 3 हो जाने के बाद इसमें अब हम लोग कांखी जोड़ लेंगे। ये जो ब्लाउज है इसमें हम लोग को लोटा बाँह बनाना है, इसीलिए कंधा से कांखी के अंतिम तक में लाइन में 3.5 इंच सामने और 3.5 इंच पीछे में दाग लगा लेंगे। इतना दूर तक में हम लोग कांखी से ब्लाउज का बाँह जोड़ना शुरू करेंगे, जो कि हर ब्लाउज में करते हैं। यहाँ से यहाँ तक सिल के फिर लौटेंगे, फिर इसी प्रकार से नीचे का भी लौट के यहाँ तक आएंगे और जो बीच वाला हिस्सा है उसको सुई धागा की मदद से बाँह को टाँक के उसमें चून डालेंगे। मैं आप लोगों को ये करके दिखा देती हूँ, आइए। कंधा से 3.5 इंच जो ले लिए हैं, उसके बाद ये दोनों तरफ लेना है आगे पीछे। फिर इस प्रकार से बॉडी वाला हाथ और ब्लाउज का हाथ वाला हाथ का जो दोनों का कांखी है एक साथ पकड़ेंगे। एक साथ पकड़ के इसको उल्टा की तरफ से बाहर निकाल के कांखी के बीच से सिलाई शुरू करेंगे। लोटा बाँह में ना तो बॉडी को खींचना होता है और ना तो हाथ को खींचना होता है। ये जो दाग लगा हुआ है 3.5 इंच वाला, वहाँ तक सिल के आएंगे इस प्रकार से। फिर इसको उल्टा करके कांखी तक ले आएंगे। अभी कांखी से फिर पीछे वाले पोर्शन का सिलाई करेंगे। इसको भी हम लोग 3.5 इंच वाला दाग तक ले आएंगे। फिर इसको कांखी तक ले जाएंगे घुमा के। अभी इसको निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद ये जो एक्स्ट्रा बाँह का कपड़ा है इसको सुई धागा से छोटा छोटा करके टाँकेंगे, फिर इसमें बैठा के हम लोग सिलाई कर लेंगे। मैं सुई धागा से टाँक के दिखा देती हूँ। चून को कपड़े को टाँक लेने के बाद चून को पूरे में बराबर से फैला देंगे, ताकि कहीं पे ज़्यादा या कहीं पे कम ना हो जाए, उससे देखने में अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार से बराबर से फैला देने के बाद सिलाई कर लेंगे। अभी इसको डबल सिलाई चला देंगे। हाथ जोड़ लेने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अभी मैं इसको अच्छा से बिछा के दिखा देती हूँ। आप लोग देख सकती हैं ये ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। इसका 2 टुक्की वाला ब्लाउज है। इसका बैक फिटिंग भी बहुत अच्छा बैठा है। मैं इसका बैक भी आप लोग को दिखा देती हूँ। इसका बैक इस प्रकार से बना है। आप लोग को अगर ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है, आप लोग ज़रूर बनाइए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिज़ाइन पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।